वही शब्द और ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे करके नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे क्या होता है पर्चा बनाने वाले आजकल बहुत निकले हुए हैं जो हनुमान जी का नाम लेते हैं कि ताकि क्या आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की समाज की यदि आस्था हनुमान जी की हो गई है तो ये हनुमान जी का नाम लेके फिर क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे और यहाँ पे कुछ भी गोच के रखेंगे और फिर ऐसे करके पर्चा पढ़ेंगे। आपने देख रहे जो आपने बताया उसको याद कर लिया और वही चीज आपको सुना दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं। वही शब्द लिखे हुए कि नहीं बेटा जो आप बोले हो। आपने सिर्फ 2 शब्द बोला, क्या बोला? कर्ज है, इतना ही बोला ना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं बोला था। कितने शब्दों में लिखा है? वही शब्दों में जो आपने बोला ना उतना। और ठीक है, और क्या हो रहा है घर में? ये सब ठीक होगा। और थोड़ी सी आर्थिक तंगी है, थोड़ा सा कर्जा हो गया है। सब आया हुआ सब ठीक है। उसी शब्द में जो आप बोल रहे हो, जो आपने तंगी शब्द यूज किया ना, वही शब्द था। मेरा कोई काम में मन नहीं लग रहा है और थोड़ी सी कुछ भी थोड़ी मोटी, अभी एक बार गाड़ी से गिर गया, कभी घबराहट होती है, कुछ भी उल्टा सीधा चलते रहता है। वही शब्द यूज किया ना आपने कि काम में मन नहीं लगता है। एग्जैक्ट शब्द लिखा हुआ है कि नहीं? ये लोग पीपल के वृक्ष पे ही यूजुअली वास करते हैं, नहीं तो खेतों में करते हैं जिसको आप दैत बाबा करके बोलते हो। और अदरवाइज ये पीपल के पेड़ पर बैठते हैं, होते ये पिशाच हैं और अपने आप को भैरव बाबा के अधीन मानते हैं। पर ये क्या देवता है, जो देवता होता है वो भी सेवक को जानना चाहिए कि सेवक सिर्फ देवता को जान रहा उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। तो ये लोग खुद को बोलते हैं मैं शिव जी के अधीन हूँ, मैं भैरव बाबा के अधीन हूँ। वास्तविक में शिव जी को पता है कि ये कौन है न, जो है उनको पता है। पर हम लोग गद्दी पे आपको बताते हैं इनको ये पिशाच है तो खुद को भैरव मानते हैं, इसलिए भैरव पिशाच बोले जाते हैं। सब क्योंकि उसमें फिर वो जो देवी की फोटो है उसमें कोई असुर नहीं बैठता जी। पर बाकी जो भगवान होते हैं उनमें असुर बैठते हैं। अच्छा। तो वो नहीं हो आपके साथ, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो देवी है उनमें सभी वैसे भगवान बैठे तो है, इनके अलावा और तो कोई है ही नहीं भगवान। अब भोलेनाथ जी के सभी अवतार जो जो शिव न हो, जो विष्णु न हो, जो गणेश न हो, वो काहे का पूजने लायक? अच्छा सर, क्या प्रश्न है? मेरा कोई काम में मन नहीं लग रहा है और थोड़ी सी कुछ भी थोड़ी मोटी, अभी एक बार गाड़ी से गिर गया, कभी घबराहट होती है, कुछ भी उल्टा सीधा चलते रहता है। वही शब्द यूज किया ना आपने कि काम में मन नहीं लगता है। एग्जैक्ट शब्द लिखा हुआ है कि नहीं? और ठीक है, और क्या हो रहा है घर में? ये सब ठीक होगा। और थोड़ी सी आर्थिक तंगी है, थोड़ा सा कर्जा हो गया है। सब आया हुआ सब ठीक है। उसी शब्द में जो आप बोल रहे हो, जो आपने तंगी शब्द यूज किया ना, वही शब्द था। वही शब्द और ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे करके नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत सारे क्या होता है पर्चा बनाने वाले आजकल बहुत निकले हुए हैं जो हनुमान जी का नाम लेते हैं कि ताकि क्या आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की समाज की यदि आस्था हनुमान जी की हो गई है तो ये हनुमान जी का नाम लेके फिर क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे और यहाँ पे कुछ भी गोच के रखेंगे और फिर ऐसे करके पर्चा पढ़ेंगे। आपने देख रहे जो आपने बताया उसको याद कर लिया और वही चीज आपको सुना दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि बाबा चमत्कार कर रहे हैं। वही शब्द लिखे हुए कि नहीं बेटा जो आप बोले हो। आपने सिर्फ 2 शब्द बोला, क्या बोला? कर्ज है, इतना ही बोला ना, उसके आगे पीछे कुछ नहीं बोला था। कितने शब्दों में लिखा है? वही शब्दों में जो आपने बोला ना उतना। ठीक है, इसके पीछे कारण है। अच्छा, और कुछ हो रहा है घर में? और मैं भगवान की पूजा वूजा भी करता हूँ ना, इसको भी मैं मतलब कोई भी भगवान की मानो, मेरा वो उसमें भी मन नहीं लगता। इसका कारण ये है कि आपके यहाँ घोड़े वाला भैरव पिशाच है। आपके यहाँ पर दैत बाबा जिसको बोलते हैं, करते हो क्या दैत बाबा की सेवा? या आपके क्षेत्र में करते हैं? क्षेत्र में मंदिर है। आपके यहाँ कुल देवता है कोई? भोलेनाथ की। क्योंकि आपके यहाँ भैरव पिशाच है तो कोई भैरव बाबा मतलब भोलेनाथ की कोई मंदिर जाते हो जहाँ पीपल का वृक्ष वगैरह हो? नहीं, मैं तो नहीं जाता भोलेनाथ के मंदिर, पर गाँव में भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पे पीपल का वृक्ष है ना, वही है, वहीं से आया हुआ है। क्योंकि ये सब इनका तय रहता है, ये या तो कुल देवता के रूप में चलते हैं, ये लोग आपके घरों में पहुँचते हैं, या तो फिर
या तो फिर दैत बाबा, बहुत सारे आजकल बच्चे खेतों में पूछते हैं इनको। और ये बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे भी पीपल का पेड़ है, रहेगा ही ना, भोले बाबा का जो मंदिर है वहाँ पे भी पीपल का क्योंकि ये जो भैरव पिशाच होते हैं ये लोग पीपल के वृक्ष पे ही यूजुअली वास करते हैं, और नहीं तो खेतों में करते हैं, जिसको आप दैत बाबा करके बोलते हो। हाँ। और अदरवाइज ये पीपल के पेड़ पर बैठते हैं, होते ये पिशाच हैं और अपने आप को भैरव बाबा के अधीन मानते हैं। पर ये क्या है, देवता है, जो देवता होता है वो भी सेवक को जानना चाहिए कि सेवक सिर्फ देवता को जान रहा उसे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। तो ये लोग खुद को बोलते हैं मैं शिव जी के अधीन हूँ, मैं भैरव बाबा के अधीन हूँ। वास्तविक में न शिव जी को पता है कि ये कौन है, न जो है उनको पता है। पर हम लोग गद्दी पे आपको बता दें इनको ये पिशाच है, तो खुद को भैरव मानते हैं, इसलिए भैरव पिशाच बोले जाते हैं। ठीक है, ये मूल कारण है। और उसके साथ में आपके घर में नाग शक्ति भी है, नाग वाग निकलते हैं घर भर में से, खेत में से। स्वप्न आता कुछ है आपके घर में, क्योंकि कुछ क्या इफेक्ट दे रहे हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। स्वप्न वगैरह कुछ आता है घर में किसी को? मेरे को नहीं आता, आप घर में आता हो मेरे को पूछ लीजिएगा एक बार, क्योंकि घर में ये भी नाग भी दिखाई दे रहे हैं, घर में भैरव पिशाच आपके दिख रहा है, और जिसके कारण हो सकता है आपको घर में बिल्लियां दिखाई देती घर में। अब ये तो भूलते ये पिशाच की सवारी होती है। ठीक है, पिशाच के साथ पिशाचनी चलती है, पिशाचनी बिल्ली पे चलती है, पिशाच कुत्ते पे चलता है। ठीक है, तो ये बिल्लियां जो होती हैं ये पिशाचनी की सवारी होने पर जिनके घरों में पिशाच रहते हैं उनके यहाँ भी घर में अन्न धन धान्य स्त्री और संतान की कमी नहीं होती है, क्योंकि वो वही ब्रह्मांड स्वरूप है। जितने दिख रहे हैं सबको उन्होंने ही पैदा किया है। देवी का जो है मासिक रूप से पेशी करिए और घर पे देवी का ध्यान करिए। ठीक है, महीने में मतलब यहाँ पे एक बार महीने में आना, 7 बार सिर्फ। और उसके बाद देवी की घर पे अभी तत्काल प्रभाव से केवल देवी की सेवा करो। घर में और कोई देवी देवता नहीं रखना, क्योंकि जब देवी की सेविकाएं जो हैं वो जिस घर में रहती हैं तो वहाँ पे और कोई नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। मंदिर है घर में, वहाँ के सब विसर्जित कर देना है, सब, और जो अपने हाल में जो फोटो लगी है वो सब विसर्जित। घर में और कोई देवता रखनी उनमें चाहिए। सभी देवता है, उनके दरबार में सब रहते हैं, शिव जी भी रहते हैं उसमें जो है माता के देवी वही माता फोटो मिल मतलब रही। देवी कामाख्या। कामाख्या। हाँ, उनके दरबार में सब लोग रहते हैं, क्योंकि उसमें शिव जी के ऊपर बैठती हैं वो। तो अपने को ये बाकी सब ना रख के अपने को केवल माता की उसमें सेवा। सब बात हो जाती सब क्यों? उनमें क्योंकि उसमें फिर वो जो देवी की फोटो है उसमें कोई असुर नहीं बैठता, है। जी, पर बाकी जो भगवान होते हैं हाँ। उनमें असुर बैठते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो नहीं हो आपके साथ, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो देवी है उनमें सभी वैसे भगवान बैठे तो है भाई, इनके अलावा और तो कोई है ही नहीं भगवान। अब भोलेनाथ जी के ही सभी अवतार जो हैं। जो शिव न हो, जो विष्णु न हो, जो गणेश न हो, वो काहे का पूजने लायक। अच्छा सर, वो जो पीपल के पेड़ का आपने जो बताया कि किसी ने कुछ किया वाला है जैसे, नहीं किया नहीं है, वो खुद से आया है, अच्छा हाँ। उसके साथ वो खुद से आया हुआ है। खुद से आया है, पिशाच। वो हट जाएगा, उसका बंधन होगा। ठीक है, तो अपने को ये फोटो अच्छा घर जी। वाली वगैरह आपकी इनके देवी जो कुछ बोल रही हैं। घर के जो लोग हैं वो जाते हैं पूजा करने। आपके घर वाले जाते हैं वहाँ पूजा करने के लिए, जो गांव का मंदिर है? वो हमारे साइड वाले जाते हैं पूजा करने। नहीं, आपके यहाँ के लोग भी गए हुए हैं वहाँ पर, हाँ, उसी से आया है वो। अच्छा। जाने से आया, ऐसा तो है ही मेरा नहीं। बालक जाता है। हाँ, बोल वही रहे हैं तो। ना, क्योंकि वो बिना बोले जाता है। कोई भी देवता हो, जब तक आप जाके नहीं झुकोगे उसके सामने वो नहीं आएगा, चाहे कोई पराशक्ति हो। अपन झुकते हैं जब, चाहे वो इनके जिन्न पीर रहते हो, चाहे अपने पिशाच रहते हो, वो तभी आते हैं जब अपन जाके उनके यहाँ पे झुकते हैं। फिर अपने को जाना है कि नहीं जाना है? नहीं जाना है, नहीं जाना। केवल देवी की सेवा करनी है। देवी कामाख्या की जब भी आना हो तो यहाँ पे आके आराम से बैठ के देवी का ध्यान करो, और घर पे तो करो ही, पर अगर मन कर रहा है कि नहीं कहीं जाना है तो उससे यहाँ पे धाम पे आओ, बढ़िया से बैठ के देवी का आँख बंद करके ध्यान करो अच्छे से। ठीक है ना, फोटो अभी लाई नहीं सर हमने। व्हाट्सएप पे, WhatsApp से रहता है। व्हाट्सएप पे सेल्फी निकाल के दे दो। सब बातें लिखी थी ना बेटा? जी जी। सब सही है, कृपा करें महाराज।